नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ ही समय पहले 3 दोस्त एक शादी में जाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग सोचे थे कि ये ट्रिप बड़ी मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होगी, क्योंकि ये कहीं दूर जा रहे थे किसी की शादी में। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक कुछ भूतिया हमारे साथ घट जाएगा। आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं ये कहानी पूरी डिटेल में। तो भाई, ये जो घटना घटनी स्टार्ट हुई थी, किस इंसान से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहिए। रौनक नाम का लड़का, जो कि बिहार के एकदम ही छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। हमेशा से अपने गांव में ही रहा था और उसने क्लास 10 तक की पढ़ाई अपने गांव में ही किया था। लेकिन जब वो क्लास 10th पास करता है, उसके बाद उसके घर वाले लोग, बाकी सब लोग बोलने लगते हैं कि ये पढ़ने लिखने में अच्छा है, स्कॉलर है, तो इसको हमको शहर भेजना चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए। गांव में तो रह के पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकता, क्योंकि गांव में उतनी सुविधा है नहीं, उसका बहुत ही छोटा सा गांव था। तो घर वाले लोग और रिश्तेदार सब लोग बोलते हैं, तो उनके बोलने पे ही ये पटना शहर में आ जाता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। वहाँ पर एक अच्छे से हॉस्टल में रहना चालू करता है, एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेता है 11th-12th के, और एक अच्छे से हॉस्टल में रहने लगता है। कॉलेज का ही हॉस्टल था वो। वहाँ पे उसकी ज़िंदगी मस्त अच्छी खासी कट रही थी। वहीं पर उसकी दोस्ती होती है 2 लड़कों से। एक का नाम था विशाल, एक का नाम था आदित्य। इन दोनों से उसकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती। ये जो आदित्य है और विशाल, ये लोग हमेशा से बॉर्न एंड बॉट अप वहीं पे पटना के ही थे, हमेशा से पटना में शहर में ही रहे थे। ये कभी गांव में रहे नहीं थे। तो जो भी अपना रौनक गांव की बातें डिस्कस करता था ना, वो दोनों बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते थे। जो अपना आदित्य और विशाल है, बोलते थे कि वाह यार, मतलब गांव में ऐसी चीज़ें भी होती है, वैसी चीज़ें भी होती है, ऐसे इंटरेस्ट लेके सुनते थे। और अपने गांव के किस्से, अपने बगीचे के, वहाँ के भूत प्रेतों के बारे में, उधर के जंगल के बारे में, घर के बारे में सब कुछ बताता था उनको। और वो बहुत एक्साइटेड होते थे, बोलते थे प्लीज़ यार तू भी हमको कभी अपने गाँव ले चलना ना, बहुत मज़ा आएगा, हमको भी थोड़ी गाँव की लाइफ देखना है, थोड़े इन्जॉय करना है, तो ले चलेगा क्या हमको, ऐसा बोलते हैं आदित्य और विशाल रौनक को। रौनक बोलता हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ले जाऊंगा, कभी अपनी छुट्टी लगेगी तो चलेंगे साथ में, मज़ा आएगा। अभी ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि इनके कॉलेज की छुट्टी लगे। इनकी कॉलेज की छुट्टी तो नहीं लगती है, लेकिन जो अपना रौनक था, उसके कज़न ब्रदर की शादी होने वाली थी। कज़न ब्रदर की शादी होने वाली थी, शादी तय हो जाती है। अब इसको जाना तो पड़ेगा ही, भाई की शादी है। तो घर वाले लोग इसको फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बोलने लगते हैं कि बेटा घर पे आ जा, शादी है, और तो शादी में रहना ही है, भाई की शादी है। तो ये बोलता है कि मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कॉलेज वाले छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे, कितने दिनों की देंगे, वो भी एक सोचने वाली बात है। तो रौनक घर वाले बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, बस उनसे बात कर ले, छुट्टी दे देंगे, कुछ दिन की भी देंगे ना, 5-6 दिन की भी तो काफ़ी है उतना, तो उतने टाइम में सब कुछ यहाँ पर मैनेज करवा देगा। तेरा भाई है, कज़न ब्रदर है, इकलौता भाई है, उसके बाद बहनें बहनें ही हैं, तो उसकी शादी, पहली शादी अपने घर की, तो तुझे आना तो पड़ेगा ही। तो रौनक जो है अपने कॉलेज में सबसे, जो भी वहाँ के टीचर्स थे, जो भी लोग थे, उनसे बात करता है, बोलता है कि मेरे भाई की शादी है, मुझे जाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, अब मुझे छुट्टी दे दो। तो कॉलेज वाले लोग भी बात समझते हैं और इसको छुट्टी दे देते हैं। छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन अब विशाल और आदित्य दोनों इसके पीछे पड़ जाते हैं कि हमको तो तेरे गांव जाना ही है, तूने जितने जितने किस्से बताया है उसकी वजह से हमको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, हमको जाना ही है। और तेरे भाई की शादी है, इससे बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात क्या होगी, वहाँ पे तो एक्सप्लोर करने को और सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, तो प्लीज़ यार हम लोग भी चलते हैं ना। तो रौनक बोलता हाँ प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग भी छुट्टी ले लो और छुट्टी लेके चल लो, मैंने छुट्टी ले लिया हूँ। तो वो दोनों भी छुट्टी ले लेते हैं। उसके बाद अपने घर वालों से बात कर लिया था दोनों लड़कों ने, अपनी पैकिंग करते हैं और रौनक के साथ निकल जाते हैं उसके बिहार के छोटे से गांव में जाने के लिए। उस गांव में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके घर पे जाते हैं, रौनक के घर पे जाते हैं, वहाँ पर खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। जो भी चीज़ें शादी में लग रही है, मार्केट जाना हो रहा है, तो रौनक अकेले नहीं जा रहे हैं, आदित्य और विशाल को एक ही बाइक पे बैठा के लेके जा रहा है। पूरा फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं तीनों, बहुत मज़ा आ रहा है तीनों को। पूरे गांव में घूम रहे हैं, बगीचे में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खा पी रहे हैं, एकदम मज़े कर रहे हैं। अब वक्त आता है रौनक के भाई की शादी वाले दिन का, जिस दिन इनको बारात लेके जाना था। तो बारात लेके जाना है तो ऑब्वियस सी बात है रौनक भी जाएगा और आदित्य विशाल भी जाएंगे। सब लोग तैयार हो जाते हैं और मस्त बारात लेके
दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। दूसरा छोटा सा गांव था, वो भी बहुत ही छोटा गांव था। उस गांव के लिए अपनी गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। वहाँ पर बारात में पहुँचते हैं, बारात की स्वागत भी होती है, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है, उसके बाद जयमाला होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये लोग आधी रात के टाइम में ऑर्केस्ट्रा भी देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा देख के फ्री हो जाते हैं। मस्त ऑर्केस्ट्रा डांस भी ये लोग पहली बार ऐसे एंजॉय कर पा रहे थे। अपने आदित्य और विशाल तो उससे भी बहुत खुश होते हैं, अलग एक्सपीरियंस होता है उनको। उसके बाद अब आधी रात का टाइम होता है तो वो दोनों रौनक को परेशान करने लगते हैं। बोलते हैं चल ना यार कहीं घूम के आते हैं, बहुत बोर हो रहा है, चल ना यार बहुत मज़ा आएगा, कहीं घूम के आते हैं, चल ना, ऐसा बहुत फोर्स करते हैं उसको। तो बोलता है रौनक कहाँ जाएंगे यार, आधी रात का टाइम हो रहा है और इस गांव के बारे में हमको ढंग से पता नहीं है, ये हमारा गांव तो है नहीं, हम यहाँ पे बारात लेके आए हैं, तो किधर जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन ये दोनों उसको, रौनक को बहुत फोर्स कर रहे थे, इतना फोर्स कर दिए, इतना फोर्स कर दिए कि रौनक बोलता है फाइनली चलो ठीक है चलते हैं घूमने। जिस लड़की से शादी होने वाली थी इसके भाई की, रौनक के, उसके भाई से बात करता है, उस लड़की के भाई से बात करता है कि तुम्हारे पास कोई बाइक या कुछ गाड़ी वाड़ी है, हमको थोड़ा सा बाहर ऐसे घूम के आना है। वो लड़का बोलता है हाँ हाँ है ना मेरे पास बाइक, और आप चाहो तो यहीं पर आसपास में रोड पे थोड़ा बहुत घूम के आ सकते हो, अच्छा लगेगा, हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, शांत माहौल है। तो लड़का अपनी बाइक दे देता है। तीनों उस बाइक पे बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं घूमने के लिए। मस्त घूम रहे रोड घूम लिए, बगीचा घूम लिए, घूमते 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 काफ़ी आगे निकल गए, काफ़ी आगे एक जंगली इलाके में निकल गए। जंगल के बीचों बीच इन लोगों ने रोड को छोड़ के जंगल के बीचों बीच अपनी बाइक घुसेड़ दी है। पता नहीं कौन सा इनके अंदर जोश जुनून आ गया था कि हमको जंगल के अंदर जाना है। जंगल के अंदर तीनों ने मिलके बाइक घुसेड़ दी है और अलग ही चिल्ला रहे, एंजॉय कर रहे हैं आदित्य और विशाल। इसको तो डर लग रहा है रौनक को, भाई साहब ये कौन से गांव में आ गए हम लोग, कौन से जंगल में आ गए, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जंगली जानवर, भूत प्रेत कुछ भी हो सकता है, ये लोग समझ नहीं रहे, ये लोग मरवा के मानेंगे मुझे। रौनक मन ही मन ये चीज़ सोच रहा है, लेकिन विशाल जो था वो बाइक चला रहा था, वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है, जंगल में घुसाए जा रहा है, घुसाए जा रहा है, घुसाए जा रहा है। जंगल के बीचों बीच ये लोग पहुँच जाते हैं, तभी अचानक से इनके कान में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि आवाज़ ये बारात की हो, जैसे बारात में शहनाई बजती है, पूं 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 करके बजाते हैं चीज़ें, वैसी कोई चीज़ बज रही है। अब विशाल वहीं पर बाइक रोक देता है, जंगल के बीचों बीच, बोलता है कि हो ना हो किसी की शादी हो रही है यहाँ पर, हो सकता है कि कोई यहाँ पर जंगल में रहने वाले आदिवासी टाइप के लोग होंगे, उनके यहाँ शादी हो रही होगी। शादी तो मोस्टली रात में ही होती है, तो किसी की शादी हो रही है, ऐसे बाइक से अपन जाके उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते ना। एक काम करते हैं, अपन आराम आराम से पैदल चलते हैं, जिधर से आवाज़ आ रही है उस तरफ जाते हैं। विशाल ऐसा बोलता है। आदित्य भी एक्साइटेड होता है, बोलता है हाँ यार बहुत मज़ा आ जाएगा, चलते हैं भला, ऐसा ऐसा बोलता है विशाल आदित्य दोनों। रौनक उनको बहुत मना करने की कोशिश करता है, बोलता है भाई लोग तुम लोग समझ नहीं रहे हो, सेफ़ नहीं है, कहीं से भी सेफ़ नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, और तुम लोगों को कैसे लग सकता है या लग रहा है कि किसी इंसान की शादी हो। ये लोग बोल रहे हैं कि पागल है क्या तू, दोनों बोलते तू पागल है तू, शादी तो सिर्फ इंसान की होती है ना, इंसान के अलावा किसकी शादी होने लगी। रौनक बोलता है कि मैंने सुना हूँ, बचपन से सुना हूँ कि रात के टाइम में, आधी रात के टाइम में भूत प्रेतों की भी शादी होती है। ये लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं भाई, भूत प्रेतों की शादी, उनको शादी करने की क्या ज़रूरत है, उनको क्यों फैमिली बसाना है, वो तो भटकती हुई आत्माएं हैं, वो क्यों शादी करेंगी। रौनक बोलता है नहीं यार तुम लोग बात नहीं समझ रहे हो, हमको यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। ये जो आवाज़ आ रही है गाने की, जो भी म्यूज़िक की, गाने की आवाज़ नहीं म्यूज़िक की आवाज़ है, वो पुराने ज़माने का कुछ समझ में आ रहा है। जब पुराने ज़माने में कुछ अलग टाइप की म्यूज़िक बजाते थे, वैसे टाइप की म्यूज़िक है, आजकल के ज़माने जैसी नहीं लग रही है। यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, जल्दी चलते हैं ना, प्लीज़ चलते हैं ना, बहुत रिक्वेस्ट करता है रौनक। लेकिन आदित्य विशाल बिना कुछ सुने आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते काफ़ी आगे पहुंच रहे हैं। अभी भी ज़ोर ज़ोर से शहनाई की आवाज़ आ रही है, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। पहुंचते पहुंचते काफ़ी आगे निकल गए ये लोग। तभी अचानक से कुछ चमकती हुई चीज़ आदित्य को दिखाई देती है। ये वहाँ पर देखता है, बोलता है ये क्या है, और उस चीज़ को ऐसे हाथ में उठा लेता है। उस चीज़ को हाथ में उठाता है तो क्या पाता है, ये तो कोई अंगूठी है, और ये अंगूठी
बहुत ही ज़्यादा चमक रही है, जैसा कि हीरे की अंगूठी हो। थोड़ी-थोड़ी रोशनी पड़ रही है जो भी चाँद की जैसी भी, उससे ये बहुत अलग तरह से चमक रही है। बहुत ज़्यादा खुश होता है और हाथ में पहन लेता है। ये लोग दोनों उसको मना भी करते हैं कि यार क्या कर रहा है तू, हाथ में क्यों पहन रहा है? लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है, उँगली में पहन लिया। अब चलते और आगे पहुँचते हैं और आगे एक पायल चमकती हुई दिखाई देती है, जिस पायल को आदित्य उठा लेता है। और वो पायल उठा के बोलता है कि वाओ यार, यहाँ पर कितनी ज्वेलरी गिरी हुई है और ये पायल भी बिल्कुल असली समझ में आ रही है और कितनी महंगी होगी, बहुत अच्छी खासी भारी है यार, मज़ा आ गया। और आगे जाएंगे पता नहीं और कितनी चीज़ें मिलेगी। इन विशाल और आदित्य दोनों के आंखों में ना एक नशा आ गया था लालच वाला। उनको दोनों को लालच बहुत ज़्यादा आ रहा था। ये लोग दोनों एक एक चीज़ें उठा ली है और आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारा आग जलाया गया है। चारों तरफ से ऐसे आग से घेरा गया उस जगह को और उस आग के घेर के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई है। जो औरत यहाँ तक का घूंघट ली हुई है और ऐसे मुंह नीचे करके बैठी हुई है। उसको देख के भागते हुए विशाल एकदम करीब जाता है और उस औरत के पास पहुंच जाता है। बोलता है कि क्या हुआ, आपकी ही शादी है क्या यहाँ पर? और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बारात लेके नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं है, आप यहाँ पर अकेले शादी कर रही हो? वो जो औरत ऐसे मुंह करके बैठी थी ना, वो अपना मुंह ऐसे उठाती है और जैसे ही वो औरत अपना मुंह ऐसे उठाती है, उस औरत की शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। उसकी आंखें अलग ही लाल चमक रही थी। उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि तीनों की हालत पतली हो जाती है उसकी शक्ल को ही सिर्फ देख के। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, बोलती है, आ गए तुम लोग। मैं तो चाह ही रही थी कोई ना कोई यहाँ पर आए, मुझे शादी जो करनी है। ये विशाल डरते हुए बोलता है कि आपकी शक्ल को ऐसा क्या हुआ है? आपने ये कैसा मेकअप किया हुआ है? ऐसे कौन शादी में मेकअप करता है? वो बोलती है, जो लड़की थी वो, तुम्हें क्या लग रहा है? अभी भी तुम्हें लग रहा है कि मैं लड़की हूँ? मैं एक चुड़ैल हूँ। ऐसा जोर से चिल्लाते हुए बोलती है। और जैसे ये चीज़ बोलती है, जो आदित्य विशाल थे ये दोनों भी उसके साथ, रौनक के साथ बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और ये लोग वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर म्यूज़िक शहनाई बजाते हुए बहुत सारी भीड़ उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। बहुत सारी भीड़। अब वो भीड़ इनकी तरफ आ रही है, भागने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी आगे तक भागते ये लोग उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। बाइक वाइक कहाँ है जंगल के बीच में नहीं पता। और जैसे जंगल के बाहर निकलते हैं, अचानक से आदित्य ऐसे रोड पे गिरता है। और जैसे वो रोड पे गिरता है, फ्लैश लाइट जला के रखे थे रौनक ने और विशाल ने। जैसे ही वो गिरता है, उसकी शक्ल की तरफ फ्लैश लाइट को ऐसे करते हैं, उसके पूरे मुंह से, आँख से, कान से, हर जगह से खून ही खून निकल रहा था। हर जगह से खून निकल रहा था। और जैसे ही रौनक अभी आदित्य के मुंह से हर जगह से खून देखता है, वैसे ही अचानक से विशाल भी धड़ाम से गिरता है। और जैसे ही विशाल धड़ाम से गिरता है, उसके भी मुंह से, नाक से, हर जगह से ऐसे करके खून बहना चालू हो जाता है। अब रौनक इतने ज़ोर से घबराते वहाँ से भागना चालू करता है, उन दोनों को छोड़ देता है। भागते रोड की तरफ से वो उस गांव में पहुंचता है जहां पर इसके भाई की बारात आई थी। वहां पर जाता है, अपने रिश्तेदारों को, पापा को, मम्मी को, सबको सारी चीज़ बता देता है। सारे लोग, बहुत सारे लोग मिलके वहाँ पर जहाँ मैं बताया था उस रोड पे जाते हैं, तो क्या पाते हैं कि जो आदित्य है वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से काँप रहा है और उसके मुंह से खून निकला, लेकिन ऐसे ज़ोर ज़ोर से काँप रहा है। लेकिन जो विशाल है वो ऐसे सुन पड़ा हुआ है, उसके भी हर जगह से खून निकल रहा है। सब लोग उठा के इनको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर क्या बताता है कि जो विशाल है उसकी मौत हो चुकी है और जो आदित्य है वो किसी अलग से दिमागी स्थिति उसकी खराब हुई, अलग ट्रॉमा में चला गया है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ ऐसे कांप रहा है, अजीब सा कर रहा है। डॉक्टर लोग बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत
चीज़ों का स्लाइंग व्लाइंग लगाते हैं। उसके बाद जाके दूसरे दिन सुबह भी वो ज़ोर ज़ोर से वैसे ही काँप रहा था। अब रौनक अपने घर वालों को सारी चीज़ बता देता है कि हम लोग क्या क्या फेस किए थे, क्या क्या चीज़ें देखे थे। इनको घर लेके जाते हैं, मेन इनके घर, बारात भी दुल्हन को भी लेके जाते हैं और वहाँ पर इसके रौनक के पापा एक बाबा जी को बुलाते हैं। वो बाबा जी आते हैं और जो ये था अपना आदित्य, उसका झाड़ फूँक करते हैं और उसको नॉर्मल करते हैं, वो होश में आता है तब। लेकिन जो विशाल ख़त्म हो गया था, उसके शरीर को ये सब लोग मिलके पटना शहर लेके जाते हैं। वहाँ पर लेके जाते हैं और उसके घर वालों को उसका शरीर दे देते हैं। उसी दौरान, झाड़ फूँक के दौरान ही बाबा ने बोले थे कि जो लड़का ख़त्म हुआ है ना, उसने उन प्रेत आत्माओं को कोई चीज़ पहन लिया था और उनकी कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना होता है। तो रौनक बोलता है कि हाँ, उसने अंगूठी पहना था और उसकी हाथ में अंगूठी जब देखे थे ख़त्म होने के बाद तो थी भी नहीं। उस टाइम पे रात में पहना था। रौनक बोलता है कि नहीं, बाद में सब देखने की कोशिश करते नहीं थी, लेकिन जब हम लोग जंगल में थे उस टाइम पहना था, ऐसा बाबा जी को रौनक ने बताया था। लेकिन बाबा जी बोलते हैं आदित्य की जान क्यों बच गई? क्योंकि इसने सिर्फ पायल को उठाया था, कुछ यूज़ नहीं किया था। अगर ये भी यूज़ करता तो ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो भूतों की बारात थी और वो जो भी सामान था वो भूतों का सामान था और उन सामान को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई हाथ लगा रहा है तो उसकी हालत तो ख़राब होगी ही, लेकिन बाई चांस किसी ने यूज़ कर लिया तो वो कहीं से भी ज़िंदा नहीं बच सकता। और वो सेम चीज़ विशाल के साथ हुई थी। आज तक, अभी तक इतना टाइम हो गया, रौनक खुद को जिम्मेदार मानता है कि मैं इन दोनों को अपने गांव क्यों लेके गया था और मैं उनके बोलने पे उस जंगल में क्यों लेके गया, अनजान जगह, अनजान जंगल, और वहाँ पर जाने की वजह से विशाल आज हमारे बीच में नहीं है। बाप रे, इतना ज़्यादा खौफनाक घट गया, मतलब फालतू किसी की जान चली गई यार। यहाँ पे इस सिचुएशन को फालतू ही बोलेंगे ना। ये लोग ऐसे गए होते, वो जाना गलत नहीं था ना, वो जंगल को एक्सप्लोर किए होते, ये बोल सकते हैं ना, उन चीज़ों को उठाए होते बिना मतलब के, और ना अपने दोस्त को गवाए होते। इस पूरी घटना की जानकारी किसने दिया है? रौनक ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ है, इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख ज़रूर मिली आज सभी को। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।